हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज एवं उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जाने कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह समतल क्षेत्र जो तीन रेखा खंडों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज का आकृति कैसे हो सकता है। तो अभी हम बताया कि वह तीन रेखा खंडों से घिरा हो, यानी कि तीन रेखा खंड लीजिए और उसको एक घिरा हुआ क्षेत्र बना दीजिए, वो बन जाएगा त्रिभुज। देखिए यहाँ पर 1 2 3 तीन रेखा खंड लिए और ये क्या है कि घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। मान लिया कि देखिए एक और यहाँ पर फिगर ले रहे हैं 1 2 3, इसमें भी तीन रेखा खंड है और घिरा हुआ भी क्षेत्र है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ गया। और एक और ले रहे हैं, जैसे देखिए 1 2 3, इसमें भी तीन रेखा खंड है लेकिन यह घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। समझ में आ गया। तो क्या बताए कि वह समतल क्षेत्र जो तीन रेखा खंडों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। अब है कि किसी भी त्रिभुज को निरूपित कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए तीन रेखा खंडों से घिरा है, तो इसका शीर्ष बिंदु कितना हो गया, 3। तो सबसे पहले शीर्ष बिंदु का नाम देते हैं A B C, तीनों शीर्ष बिंदु का नाम दे दिए। अब है इस त्रिभुज को निरूपित कैसे करेंगे। तो इसको निरूपित करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज का सिंबल देंगे, उसके बाद तीनों शीर्ष बिंदुओं का नाम लिखेंगे। तो तीनों शीर्ष बिंदु कौन कौन हो गया, A B C, यानी कि त्रिभुज ABC इस त्रिभुज का नाम हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज BCA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज CAB। ये तीनों है जो इसी त्रिभुज का नाम है। तो क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज को यदि निरूपित करना है तो सबसे पहले त्रिभुज का सिंबल देंगे, उसके बाद इसके तीनों शीर्ष बिंदुओं का नाम लिखेंगे। समझ में आ गया। अब इसका अगला पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं की संख्या 3 होती है। क्या बताए हम कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं की संख्या 3 होती है। अब इसमें देखिए भुजा कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन भुजा हो गया, AB BC और CA। तो हो गया यहाँ पर AB BC और CA। समझ आ गया। ठीक उसी प्रकार किसी भी त्रिभुज के कोणों की संख्या 3 होती है, यानी कि कोण इसमें कौन हो गया, तो कोण A, कोण B तथा कोण C। समझ में आ गया। अब है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि इस त्रिभुज में देखा जाए तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, अर्थात 2 समकोण के बराबर होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज किसे कहते हैं और थोड़ा बहुत इसमें त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़े। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के प्रकार के बारे में। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा समबाहु त्रिभुज। समझ आ गया। क्या होता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा समबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखिए कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यदि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA हो तो त्रिभुज ABC को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। या कोण अगर लिया जाए तो तीनों कोण भी इसका बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोण A
नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी। समझ में आ गया? तो क्या बताया हम कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, या एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी को विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्या बताएं कि जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लिया कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी हो नॉट इक्वल टू सी ए हो, या बी सी इज इक्वल टू सी ए हो नॉट इक्वल टू ए बी हो, या सी ए इज इक्वल टू ए बी हो नॉट इक्वल टू बी सी हो, तो त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो अभी हम बताएं कि जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो ए बी बी सी के बराबर हो, सी ए के बराबर नहीं हो तो भी हम इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। या बी सी सी ए के बराबर हो, ए बी के बराबर नहीं हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और सी ए बी के बराबर बी सी के बराबर नहीं हो तो भी हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि इस तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि इस त्रिभुज पर अप्लाई होता है तो त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक उस प्रकार अगर कोण के आधार पर लिया जाए तो जिस त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लिया कि कोण ए कोण बी के बराबर हो, सी के बराबर नहीं हो तो भी इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। या कोण बी कोण सी के बराबर हो, कोण ए के बराबर नहीं हो तो भी इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। या कोण सी कोण ए के बराबर हो, कोण बी के बराबर नहीं हो तो भी हम इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब सीधा सीधी ऐसे समझा जाए कि जिस त्रिभुज के कोई दो भुजा या कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो क्या बताएं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि त्रिभुज में तीनों भुजा ए बी बी सी और सी ए तीनों यदि आपस में बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो त्रिभुज ए बी सी को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। या कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी हो तो भी त्रिभुज ए बी सी को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो क्या बताया कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा या तीनों कोण आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। या देखा जाए तो यहाँ पर कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग जाने कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के
तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा तथा 0 डिग्री से बड़ा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो क्या होता है कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज में मान लिया कि कोण ए को नाम दिए अल्फा, इसका नाम दिए बीटा और इसका नाम दिए हम गामा। तो यदि अल्फा बीटा गामा का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होगा तो त्रिभुज ए बी सी को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या होता है कि अल्फा और बीटा और गामा का मान, अल्फा बीटा और गामा का मान 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा तो त्रिभुज ए बी सी को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब है पढ़ना समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, इस त्रिभुज में इसका नाम दे दिया है ए बी सी और कोण बी का मान 90 डिग्री के बराबर है, यानी कोण बी इज इक्वल टू कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ए बी सी को समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो क्या होता है कि जिस त्रिभुज में किसी एक कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए तो कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी को समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब है पढ़ना अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या होता है कि जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान अधिक कोण हो, माना कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण बी को मान लिए हम थीटा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होगा तो त्रिभुज ए बी सी को अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज एवं उसके प्रकार के बारे में। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण के बारे में।